अगर आपके पास कैश है ना तो आप घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसी तरह यूके के अंदर है और तो और इंडिया में भी अब ये फोरक्लोजर लॉ वाले और ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपके पास कैश है ना तो आप घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस मुल्क में अगर कैश नहीं है तो आप कुछ भी नहीं ले सकते। ये तो अरसे से चल रहा था, हम देख रहे थे। फिर जो पिछली हुकूमत आई थी इमरान खान साहब की, उन्होंने फोरक्लोजर लॉज जो बनाए थे और उसके तहत हमारे यहाँ आप बग़ैर पैसे के यानी कैश के घर लेने की उम्मीद पैदा हो गई थी। और तकरीबन कोई 55 से 60 अरब रुपया लोगों को कर्ज़े मिल चुके थे, जो कि इस हुकूमत ने आके बंद कर दिए हैं और लोगों को एक उम्मीद पैदा हो गई थी। लेकिन अब उसके बाद अभी के जो हालात हुए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर आपके पास कैश हो ना तो ही आप घर बना सकते हैं। और आज के दौर में कैश इतनी बड़ी लग्जरी है, जबकि जो ही आइटम इमरान खान के जो तीन माह के दौरे हुकूमत में 1000 रुपये की आती थी, आज एग्जैक्टली 1900 और 2000 रुपये की आ रही है। यानी उतना आपको डबल कैश चाहिए, वो छोटी छोटी अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इतना बड़ा जुल्म हो गया है और ये नाअहलों ने किया है। इनको इकॉनमी चलानी नहीं आती, ये लोगों से बदला ले रहे हैं। असल में लोग इनको पसंद नहीं करते और ये लोगों से रिवेंज ले रहे हैं। और कुछ जिन अदारों ने कराया वो भुगतेंगे। और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे वो नंगे हो गए हैं कि उन्होंने इस मुल्क को तबाही की दहलीज पे ला खड़ा किया है। एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को डीरेल करके अमेरिका के ईमा के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है। चाहिए तो ये था कि उसी हुकूमत को चलाने देते ताकि वो और ख़राब हो जाते और लोगों को क्लैरिटी आ जाती। लेकिन इन्होंने जो किया वो ये भुगतेंगे। लेकिन हम रियल एस्टेट के हवाले से बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या प्रॉब्लम जो है ना वो पेश आ रहे हैं। देखिए, कैश जो है ना आपको चाहिए। जहां आपका 1000 रुपया लग रहा था ना 3 महीने पहले, आज अभी 2000 लग रहे हैं। ये 3 महीनों के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, और इमरान खान साहब ने जो फोरक्लोजर लॉज बनाए थे और गरीब आदमी को होप बन गई थी, लोगों को कर्जे मिल भी गए थे, हज़ारों लोगों को घर के लिए कर्जे मिल गए थे। और वो जो मिल गए थे वो तो मिलेंगे, जो किस्तें लोगों को मिल रही थी वो तो मिलेंगी, लेकिन फर्दर इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि पहले भी कैश पे ही लोग घर लेते थे, रियल एस्टेट लेते थे। और बड़ी आप सोचिए कि हम कितने अमीर हैं कि हम पूरा पैसा हो के कोई चीज़ ख़रीदते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसा नहीं है। वहाँ लोग, अमेरिका के अंदर लोग घर जो उनको मिलता है यही मॉर्गेज फैसिलिटी के ऊपर मिलता है और फिर वो अगले 20-25 साल पैसे अदा करते रहते हैं। इसी तरह यूके के अंदर है और तो और इंडिया में भी अब ये फोरक्लोजर लॉ वाले और ये जो मॉर्गेज फैसिलिटी, इसको जो वहाँ भी बहुत पैसा रही है और उस पर भी बहुत सारे लोगों को ये घर की लग्जरी मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कैश पे ही ये सब कुछ होता है। अच्छा, अब कैश के ऊपर जो प्रेशर आया है, अब मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर आप 1000 रुपये वाली चीज़ 2000 में लेंगे तो आप कैसे पैसा बचा के रियल एस्टेट खरीदेंगे, या कैसे आपका पैसा जो है वो उसमें कमी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज दरपेश है उन लोगों को कि जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे, उनको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी और या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी इवन बेची थी और उनका मतलब था कि अच्छी जगह प्रॉपर्टी ले लें। इस सारे सिस्टम के अंदर उनका पैसा जो है वो उड़ गया ऊपर से। यानी मैंने अर्ज़ किया ना कि जब आपके पास कैश की शक्ल में पैसा होता है ना, तो आपने कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि अब आपका पैसा अगर कोई ऐसी ज़रूरत आती है तो खर्च हो जाता है। एक तो आपका पैसा कम घट जाता है, दूसरा ये 3 महीनों में जो हुआ कि कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई, तो वो लोग अब उनको मुश्किल आ रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो वो तो एक सिनेरियो ये है कि वो लोग अब चीज़ें ख़रीद नहीं पा रहे, क्योंकि वही चीज़ जो उन्होंने बेची थी अगर आज जाके उसी को ख़रीदना चाहें तो उतने पैसों में नहीं मिलती, बल्कि 50% महंगी कीमत पे उनको मिलेगी। एक चीज़ तो ये सवाल ये पैदा होता है कि अब कैश पे चीज़ें लेनी है, तो जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि वो कोई रियल एस्टेट ख़रीद लेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट में, प्लॉट में, शॉप में, घर में या कहीं भी कर लेंगे, वो अब क्या करें। उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि 1000 रुपये वाली चीज़ जो है वो 2000 रुपये में आ रही है। तो नेचुरली जो उनकी सेविंग होंगी वो घटेंगी, कम होंगी, क्योंकि वो डे टू डे जो एक्सपेंडिचर हैं रोज़ाना के, उसके अंदर ही बहुत पैसा उठ रहा है और उनका सेविंग कम हो रही होगी, नेचुरली हो रही होगी।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे मैनेज करें कि अपने पैसे को भी रखें, यानी पैसा भी कम नहीं होना चाहिए और वो अपनी ज़िंदगी भी गुजारें। तो उसके ऊपर आप अपनी तरफ से जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ आ रही है कि हम जो है ना, हमारा मुल्क महंगाई के हवाले से उस लेवल पे चला गया जैसे दुनिया के अंदर बहुत मुल्कों में महंगाई है। हम सुनते हैं और हैरान होते थे कि इतना वहाँ रेंटल इतने हाई हैं, या वहाँ बर्गर इतने का आता है, या वहाँ खाना पीना इतना महंगा है। तो इस तरह हमारे यहाँ होने शुरू हो गया। अब इससे बचने का तरीका ये है कि हम थोड़ा अपने आप को ना सादा ज़िंदगी में ले आए। सादा ज़िंदगी क्या है कि अगर हम बड़ी गाड़ी पे जाते हैं तो छोटी पे जाएं, अगर छोटी गाड़ी पे तो बाइक पे, वैसे वॉक भी करें और कोशिश करें कि जितने का पेट्रोल वो था उसमें बहुत बड़ा इजाफा ना हो, जो कि अब डबल हो गया ऑलमोस्ट ना पेट्रोल। तो अब मैं भी गाड़ी में डलवाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जितना हम पहले डलवाते थे अब उसका डबल डलवाएंगे तो फिर हमारा जो है ना वो सिस्टम चलता है। लेकिन अब आपको ये भी नहीं करना कि इससे इस सूरत हाल में गिव अप कर दें और अपने पैसे को जो है ना वो आप खा पी जाएं, ख़र्च कर दें, महंगाई की नज़र कर दें। आपने अपने पैसे को भी मेंटेन रखना है, बचाना है, कीप करना है, और आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना के सिस्टम भी चलते रहें। तो उसके लिए आपको थोड़ी प्लानिंग करनी होगी कि भाई किस तरह से हम अखराजात को कम कर सकते हैं, या गैर ज़रूरी अखराजात जो पेट्रोल पे उठते हैं, जो बिजली पे उठते हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं। और इसी का जो असर है वो तमाम आइटम्स के ऊपर पड़ गया है, क्योंकि पेट्रोल जो है ना, आपको डीजल और पेट्रोल से लोग चीज़ें जो है ना वो ट्रैवल होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। तो ये जो इस सूरत हाल के अंदर है, हमें थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है कि अपने वो एक्सपेंडिचर के जो हम आसानी काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको खुद का बताऊं कि हम रोज़ाना आइसक्रीम खाते थे रात को फैमिली, अब हम हफ्ते में 2 दिन खाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये सिर्फ बच्चों को बताने का वो है कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं था। ये आर्टिफिशियल एक स्वीट थी जो कि हमें खुराब ही कर रही थी, तो वो हमें समझना चाहिए। इस तरह हम, जैसे मैंने गाड़ी का पेट्रोल का कहा, इस तरह बिजली का जो है, ये मैंने कल भी एक वीडियो में बताया कि भाई हम जिस रूम में हम नहीं होते वहाँ पे एसी और फैन नहीं और लाइट नहीं चलनी चाहिए। ये हमें इसको देखना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉकेट से पैसा निकलेगा ना। अगर आप फर्ज करें हर चीज़ चल रही है और आप उसको बंद नहीं कर रहे, वैसे तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ये सिस्टम आ जाना चाहिए था कि हम वॉइस से बंद कर सकें या कुछ भी अगर हमें जाने में हो तो। लेकिन अब मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अब हमें इन चीज़ों को केयर करनी है, छोटी छोटी चीज़ों का। इसका असर हमारे कैश पे पड़ता है। अगर बिजली का बिल हमारा 10,000 आता है तो अगर हम केयर नहीं करेंगे तो वो 18,000 20,000 आएगा, और अगर केयर करेंगे तो वो 12,000 तक जाएगा। तो 8,000 तो हमें बचेंगे ना थोड़ी सी कोशिश से। अपनी फैमिली मीटिंग के अंदर हम लोगों को बताएंगे देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मोटर बाइक पे जितना फ्यूल डलता है या गाड़ी पे जितना फ्यूल डलता है, अगर हम थोड़ा सा वॉक कर लेंगे मार्केट तक, जो कि चंद फरलांग के ऊपर है, तो आने जाने में ठीक है हमें थोड़ी स्वेटिंग तो होगी, लेकिन ये इस सेंस में हमारे लिए अच्छा है कि फिज़िकली हम ज़्यादा फिट रहेंगे, क्योंकि जब चले फिरेंगे। तो ये देखें इस वक्त जो हमारा ये जो महंगाई है ना, इसका जो सारा दबाव है ना हमारे पैसे के ऊपर है, यानी हमारी आमदनी के ऊपर है। और उस आमदनी के अंदर हमने, जैसे कि आप अगर जितने पैसे कमाते हैं उसके अंदर आपको चाहिए ही ये कि कम से कम 10 से 15% आपको पैसा बचना और इन्वेस्ट होना चाहिए। बाकी 70, 80, 85% में आपको अपना सिस्टम पूरा चलाना चाहिए। लेकिन अब ये हुआ ना कि जब महंगाई हुई तो 15% क्या, आपके ज़्यादा पैसा जो है वो आपकी जो अखराजात हैं उसमें और बढ़ गया होगा। तो उसको ये मैनेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमारे लोगों का जो माजी में जो निज़ाम था वो, क्योंकि हम ना जैसा रहना सहना शुरू कर देते हैं, जैसा हमारे घर का माहौल होता है वैसा ही अनफॉर्चुनेटली हमारा हो जाता है, वो ज़िंदगी भर रहता है। पाकिस्तान में एक आम कल्चर था कि लोग, पानी का नल खुला हुआ है, पानी ज़ाया हो रहा है तो लोग मतलब केयर नहीं करते। गाड़ी धो रहे हैं तो पानी वो गली के नुक्कड़ तक चला है, लोग केयर नहीं करते। आज शहरों में हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमारा पानी का टैंकर आ रहा था 800 रुपये का पिछले साल, आज वो 1700 रुपये का हमें मिल रहा है, यानी आलमोस्ट डबल से भी 100 ऊपर हो गया है। तो अब ये क्या है कि ये हमें चीज़ें समझनी चाहिए कि हमारा पैसा किधर जा रहा है या कितना जो है ना हमारे जेब से पैसा निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ हमें कंट्रोल करना चाहिए। एज ए इंसान हम कंट्रोल इजीली कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। और उससे ये कि हमें अपने आप को हम आसूदा रहेंगे और गैर ज़रूरी अखराजात को हमें मिनिमम करना चाहिए। तो अगर क्या यकीनन हम तो प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म पे यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना घर लेना चाहिए,
किराए से निकलना चाहिए, आपका असासा बन जाएगा, आपकी बहुत बड़ी ढारस बन जाएगी, आपकी एक रिस्पेक्ट होगी रिश्ते करने में। किराएदार जो होता है उसके लिए और लोग और तरह से सोचते हैं, अगर अपना घर हो तो और तरह से लोग सोचते हैं, लोग सिक्योरिटी के उसमें जाते हैं। तो लिहाजा आपको अपने घर का ख्वाब जो है उसको फॉलो करना है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करते हुए अब आप पे जो प्रेशर है वो चंद तजावीज़ मैंने आपके सामने रखी है कि आप अपना घर लेने के लिए आमदनी जो आपकी है उसमें से सेविंग जो है आप कर रहे हैं या वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप निकाल रहे हैं उसको कम नहीं करना। अखराजात को आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, मैंने चंद तजावीज़ आपके सामने रखी हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आप इन चीज़ों को समझेंगे कि जो हमारे साथ हुआ है अभी आम पाकिस्तानी के साथ, और उसको किस तरह से उससे निपटना किस तरह से, उस बारे में मैंने आपसे चंद बातें की हैं। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। लोग और तरह से सोचते हैं, अगर अपना घर हो तो और तरह से लोग सोचते हैं, लोग सिक्योरिटी के उसमें जाते हैं। तो लिहाजा आपको अपने घर का ख्वाब जो है उसको फॉलो करना है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करते हुए अब आप पे जो प्रेशर है वो चंद तजावीज़ मैंने आपके सामने रखी है कि आप अपना घर लेने के लिए आमदनी जो आपकी है उसमें से सेविंग जो है आप कर रहे हैं या वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप निकाल